जय हिंद दोस्तों, मैं विजय गुरु आप लोग के लिए एक लेटेस्ट अपडेट लेकर आ चुका हूं जो कि इंडियन आर्मी भर्ती के ऊपर है, जो कि यह ग्रुप सी लेवल की भर्ती है। अब बात करते हैं कि कौन सी भर्ती आई है, ऑफलाइन है कि ऑनलाइन। ये भर्ती ऑफलाइन भर्ती है और इस भर्ती की पूरी मैं डिटेल आपको देने की कोशिश करूँगा, तो वीडियो से बने रहा, वीडियो को अंत तक देखें तभी आपको समझ में आएगी। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और आपको जानकारी देते हैं कि इसमें कौन कौन से पद के लिए भर्ती निकल कर आई है और इसको आप भर सकते हैं या नहीं। तो चलिए सबसे पहले बात करें। देखिए, ये भर्ती जो आई एएससी सेंटर साउथ 280 ट्रेड्समैन के लिए है। ये भर्ती क्या है, ट्रेड्समैन पद के लिए निकल के आई है। ये रिक्वायरमेंट ट्रेड्समैन पद के लिए आई है। अब देखिए आगे बात करते हैं कब निकल के भर्ती आई है। तो देखिए लेटेस्ट अपडेट ऑन 12 जनवरी, ये जो फॉर्म आई है 12 जनवरी को आई है। ठीक है, और कौन कौन से पोस्ट के लिए आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो पोस्ट का नाम दिया गया कुक दिया गया है, यहाँ पर कुक है। सिविलियन कैटरिंग के लिए है, एमटीएस के लिए, ट्रेड्समैन मेट के लिए जो कि लेबर पद के लिए, व्हीकल मैकेनिकल के लिए, मोटर ड्राइवर के लिए, क्लीनर के लिए, फायरमैन के लिए, ठीक है, और लीडिंग फायरमैन के लिए। ये सब पद यहाँ पर दिया गया है। ये पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। अब एप्लीकेशन आर इन्वाइटेड फॉर द फॉलोइंग पोस्ट फ्रॉम सिटीजन ऑफ इंडिया, यानी कि इस फॉर्म को ऑल ओवर इंडिया के बच्चे भर सकते हैं। और ये फॉर्म जो है ऑफलाइन भर्ती है। इसको भरने के लिए आपको इसका फॉर्म जो है उसको डाउनलोड करना पड़ेगा। तो मैं टेलीग्राम चैनल में आपको दे दूंगा। मेरे टेलीग्राम चैनल का नाम है विजय गुरु फिजिकल एकेडमी। तो इस फॉर्म को भरने के लिए आपको सेल्फ अटेस्टेड करना पड़ेगा और एक इन्वॉल्व खरीदना पड़ेगा। उसमें देखिए यहाँ लिखा हुआ है डॉक्यूमेंट ड्यूली सेल्फ अटेस्टेड। हर डॉक्यूमेंट आपको क्या सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए। ठीक है, इसको किस एड्रेस पर आपको भेजना है, तो यहाँ एड्रेस मेंशन किया गया है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक आपका एड्रेस है, इस एड्रेस पर आपको इसको सेंड करना है। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट बोर्ड, ठीक है, CHQ ASC सेंटर साउथ 280 अग्राम पोस्ट बेंगलोर को, ये उसको जाना है 07 बेंगलोर को लिए पोस्ट मैंने दिखा दिया। इस एड्रेस पर आपको सेंड करना है। अब चलिए आगे बात करते हैं आगे क्या है। तो आगे चलिए बात करें, जो जो इंपॉर्टेंट है मैं वही आपको दिखाऊंगा। तो यहाँ पर देखिए इंपॉर्टेंट डेट्स दिया हुआ है। एप्लीकेशन स्टार्ट 13 जनवरी से ये फॉर्म जो है स्टार्ट हो चुकी है। लास्ट डेट है आपको 2 फरवरी, यानी कि इसको 2 फरवरी के अंदर आपको इसको भेजना पड़ेगा। तो ऑफलाइन है तो आप लास्ट डेट का इंतजार ना करें, जितना जल्दी इस फॉर्म को फिलअप करके आप उसको जिस एड्रेस पर बोलेगा वहाँ भेज दें। देखिए एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर पब्लिश डेट दिया गया 13 जनवरी 2024 टू 19 जनवरी 2024। पेज नंबर भी दिया गया 9। ठीक है, अप्लाई ऑफलाइन फॉर्म यहाँ बता देगा जो कि एप्लीकेशन आप भर रहे हैं। इस फॉर्म को भरने के लिए ऑफलाइन है। एप्लीकेशन जो फी है, नो एप्लीकेशन फी, किसी तरह की फ़ी यहाँ पर देने की आवश्यकता नहीं है। इसको फ्री में आप भर सकते हैं। अब बढ़ते आगे। अब इसमें देखते हैं आयु सीमा की क्या निर्धारित की गई है। तो इसकी एज लिमिट की बात करते हैं। तो देखिए सिविलियन मोटर ड्राइवर के लिए एज है 18 से 27 ईयर तक है। ऑर्डर ट्रेड के लिए 18 से 25 साल तक मांगी गई है। एज रिलैक्सेशन एज पर रूल, यानी कि ST SC OBC के लिए जो एज में छूट मिलती है उसके लिए अलग आपको नोटिफिकेशन रीड करेंगे पूरा, तो समझ में आ जाएगी। तो चलिए बात करते हैं पोस्ट के ऊपर। तो यहाँ पर देख सकते हैं वैकेंसी डिटेल्स, टोटल 71 पोस्ट के लिए भर्ती निकाली गई है। अब उसमें बात करते हैं कौन कौन से पोस्ट है। तो देख सकते हैं कुक ओनली मेल, कुक जो पोस्ट है ओनली मेल भर सकते हैं। और इसमें देखिए ST के लिए 2 सीट है और OBC के लिए 1 सीट है। टोटल यहाँ पर 3 सीट है। ठीक है, सिविलियन कैटरिंग के लिए जो है यहाँ SC के लिए 1 सीट है और यहाँ पर EWS के लिए 2 सीट है। टोटल यानी कि 3 सीट है। अब बढ़ते आगे देखते हैं अब हम लोग आगे कौन कौन सा पद के लिए है। तो देखिए यहाँ पर ट्रेड्समैन मेट के लिए ओनली मेल, ये केवल लड़कों के लिए है। तो यहाँ पर जो है यहाँ पर सीट निर्धारित की गई है। आप देख सकते हैं टोटल यहाँ पर कितने 5 सीट है। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पर किस कैटेगरी के लिए सीट दी गई है वो मैं आपको बता दूं। तो देखिए ST के लिए यहाँ पर 5 सीट दी गई है। कितने, तो ST के लिए यहाँ 5 सीट है। और यहाँ कौन सी है, तो यहाँ EWS, और EWS की कितनी है, EWS की 3 सीटें हैं। ST के लिए 5 है और EWS के 3 सीटें हैं। इसी तरह आप पूरा नोटिफिकेशन देख सकते हैं। मैं टोटल में बता दे रहा हूँ यहाँ पर जो भी है। MTS चौकीदार ओनली मेल के लिए। ठीक है, इसमें सीट दिया गया आप लोग देख सकते हैं। अब आगे देखते हैं सिविलियन मोटर ड्राइवर ओनली मेल के लिए, इसमें सीट दिखा दिया गया, आप लोग सीट देख सकते हैं। और क्लियरनर के लिए ओनली जो है यहाँ पर सीट दिखा दिया गया, सब में सीट है इसमें, तो वो भी आप लोग देख सकते हैं। व्हीकल मैकेनिकल के लिए आपका जो सीट है यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग। ये टोटल जानकारी आप लोग ले सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर लीडिंग फायरमैन के लिए भी यहाँ पर जो है आपको देख सकते हैं। लीडिंग फायरमैन में यहाँ 1 सीट इधर है, 1 ही सीट इसमें है। और फायरमैन ओनली मेल फायरमैन के लिए जो है यहाँ पर टोटल जो सीट दी गई है फायरमैन के लिए 30 सीट दी गई है टोटल। तो इसमें सीट मेंशन कर दिया गया, आप लोग देख सकते हैं 15 इधर है, 3 इधर है, 1 इधर है, 8 इधर है। ये मतलब टोटल कैटेगरी में इसमें सीट दी गई है।
फायर इंजन ड्राइविंग ओनली, तो इसमें दिया गया मेल कैंडिडेट के लिए। तो इसमें भी आप देख सकते हो टोटल 10 सीट है। टोटल यहाँ पर कितने सीट है, 71 सीट टोटल मेंशन की गई है। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी कैटेगरिया, मतलब कि एलिजिबिलिटी क्या चीज़ आप भरने के लिए, क्या आपको कितना योग्यता होनी चाहिए। तो इसमें हम लोग देखेंगे तो एलिजिबिलिटी कितना होना चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, यहाँ देख सकते हैं, सबसे पहले हम बात करेंगे कि ये यहाँ पर दिया गया सिविलियन कैटरिंग के लिए जो है मैट्रिकुलेशन यानी कि 10th पास होना चाहिए, आपको 10th पास होना चाहिए, डिप्लोमा सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है, और आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए। कितना ये 1 ईयर का एक्सपीरियंस आपको होना चाहिए इस फॉर्म को भरने के लिए, ठीक है। अब आगे बात करते हैं, आगे कौन सा पोस्ट कहते हो। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ लीडिंग फायरमैन के लिए है। तो इसमें आपको क्या ज़रूरत है, तो आपको 10वीं पास होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर ये मांगा गया है, जो इसमें मांगा गया है तो वो आपको यहाँ पर मेंशन किया हुआ है, तो ये आपको देनी पड़ेगी। इसमें जितना मांग किया गया वो आपको रहनी चाहिए, जो भी यहाँ मांग किया गया वो आपको होना चाहिए। अब बात करते हैं आगे कुक के लिए। तो कुक के लिए आपको क्या है, कुक में आपको 10वीं पास होना चाहिए, 10th पास होना चाहिए आपको। उसके बाद कुक का जो है यहाँ पर आपको जो स्टेट के लेवल है उसका नॉलेज होना चाहिए आपका, और 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। MTS चौकीदार के लिए आपको केवल 10वीं पास होना चाहिए, केवल 10वीं पास है तो आप MTS चौकीदार का फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं, आगे देखिए फायरमैन है, तो फायरमैन भी सेम है, अगर केवल 10वीं पास है तो आप फायरमैन के लिए एलिजिबल है, इसको आप भर सकते हैं, ठीक है। अब आगे बात करते हैं, यहाँ पर दिया गया है फायर इंजन ड्राइवर, ठीक है, फायर इंजन ड्राइवर। तो इस पद के भरने के लिए आपको यहाँ पर दिया गया है 10वीं पास होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर जो मांगा गया आपसे वो आपका होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर आपको बता दिया गया है कि जिस स्टेट के लिए आप भर रहे हैं उस स्टेट का देखिए यहाँ पर ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, 10वीं पास है और आपको ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। कैसा, तो हैवी व्हीकल्स का, यहाँ बोल दिया हैवी व्हीकल का आपका ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। अब बात करते हैं अगर ट्रेड्समैन मेट यानी कि लेबर पद के लिए जो है, लेबर पद के लिए आपको मैट्रिकुलेशन केवल 10वीं पास होने से आपका हो जाएगा लेबर पद के लिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर क्लीनर के लिए आपको 10वीं पास होने से हो जाएगा, शुड बी प्रोफेशनल इन ट्रेड, ठीक है, 10वीं पास होने से भी आप क्लीनर का पोस्ट भर सकते हैं। सिविलियंस मोटर के लिए जो है, यहाँ पर सिविलियंस मोटर के लिए 10वीं पास होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर यह मांगा गया है ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर एक्सपीरियंस भी 2 ईयर का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर व्हीकल मैकेनिकल के लिए आपको 10वीं पास होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जो भी मांग किया गया है, यहाँ पर ये 1 ईयर एक्सपीरियंस भी है ये सब आपका होना चाहिए। तो देखिए अब हम बात करते हैं आगे, AC सेंटर साउथ 2 AC, ठीक है। पोस्ट नेम दिया गया ट्रेड्समैन मेट लेबर के लिए जो है कहाँ का नेम ऑफ स्टेशन यहाँ पर देखिए दिखा दिया गया। 1 वैकेंसी गैंगटॉक में है, 2 वैकेंसी आपका नारंगी में है, 2 वैकेंसी आपका मसीमपुर में है। तो इसी तरह करके यहाँ पर टोटल मेंशन किया गया, ये आप लोग देख सकते हैं, आप खुद ही रीड कर सकते हैं। अगर PDF आपको लेना है तो मैं टेलीग्राम चैनल से जुड़िए, वहाँ PDF आपको मिल जाएगा। कुक में देखिए यहाँ न्यू दिल्ली, पुणे और यहाँ पर दिया गया जो भी, ठीक है। सिविलियन कैटरिंग इंस्ट्रक्टर में दिया गया, बेंगलोर में 3 सीट दिया गया। तो इस तरह का करके आपका टोटल नीचे मेंशन कर दिया गया, टोटल आपको जानकारी मिल जाएगी। अब आगे बात करते हैं, ये सब आप खुद पढ़ लीजिएगा। टोटल वैकेंसी मैंने बता दिया। डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रिक्वायर्ड किया गया वो मैं बता देता हूँ आपको। देखिए डॉक्यूमेंट रिक्वायर है यहाँ पर, तो मैट्रिकुलेशन आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए, मार्कशीट ऑफ क्लास 10 और मैट्रिकुलेशन दोनों का मार्कशीट होना चाहिए, आधार कार्ड पैन कार्ड होना चाहिए, डोमिसाइल मस्ट आपका होना चाहिए, 2 एडिशनल पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, सेल्फ अटेस्टेड पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ होना चाहिए सेल्फ अटेस्टेड का। उसका एक्स सर्विसमैन प्रूफ, अगर आप कोई एक्स सर्विसमैन है तो उसका प्रूफ सर्टिफिकेट होना चाहिए। कास्ट सर्टिफिकेट में अगर है आपके पास OBC ST तो वो भी आपका होना चाहिए। अब आगे बात करते हैं, अगर EWS है तो उसका भी सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, अगर किसी जॉब से रिलेटिव है तो वहाँ से आपको NOC निकाल कर लाना पड़ेगा। और ऑल डॉक्यूमेंट ड्यूली सेफ, सभी दस्तावेज पे आपका खुद का सिग्नेचर होना चाहिए। अब आगे बात करते हैं, अब यहाँ पे क्या दिया गया, एप्लीकेशन शुड बी फॉरवर्ड टू, कहाँ पर इसको भेजना है, तो यहाँ पर इस एड्रेस पर आपको इस फॉर्म को सेंड करना है, ठीक है, ताकि वहाँ पर पहुँच जाए, ताकि आपको एडमिट कार्ड भेजा जाएगा। आपको रिक्वायरमेंट कर लिए जो भी है पद के लिए आपको एडमिट कार्ड भेजा जाएगा, तो इस एड्रेस पर आपको भेजना है इसको, ठीक है, फॉरवर्ड करना है। तो अब बात करते हैं स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन में आपको क्या क्या पूछा जाएगा। तो यहाँ देख सकते हैं स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन में पेपर देखिए, सब्जेक्ट, नंबर ऑफ क्वेश्चन, मार्क्स और ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन, कितना समय दिया जाएगा। तो अब देखते हैं, उसी के ऊपर बात करते हैं। तो आप देख सकते हैं पार्ट 1 में दिया गया जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप का आएगा। 25 क्वेश्चन होगा आपका 25 नंबर का, यानी कि एक क्वेश्चन आपका 1 नंबर का होगा, ठीक है। अब आगे बात करते हैं, यहाँ पर दिया हुआ है इसमें
आप देख सकते हैं यहाँ पर आपका 1 मिनट, हाँ, तो यहाँ पर आपका दिया हुआ है जनरल अवेयरनेस दिया हुआ है, यानी कि 50 क्वेश्चन आएंगे 50 नंबर का, यानी कि इसमें भी एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा। अब आगे देखते हैं हम लोग, तो यहाँ पर दिया हुआ है थर्ड में, पार्ट थर्ड, इसमें इंग्लिश रहेगा 50 क्वेश्चन रहेगा 50 नंबर का, इसमें भी एक क्वेश्चन 1 मार्क का रहेगा, ठीक है। अब पार्ट 4 में देखते हैं, इसमें न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड होगा जो कि 25 क्वेश्चन होगा 25 मार्क्स का। यहाँ टोटल ये जो एग्जाम है, टोटल ये आपको 150 मार्क्स का एग्जाम है और टाइम दिया गया 2 आवर, 2 घंटे का एग्जाम है और 150 नंबर के पेपर है। अब बात करते हैं जो मेन टॉपिक है इसमें बात करते हैं, वो आपका हो जाएगा कि आपका जो नेगेटिव मार्किंग है वो कैसे आता है। यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग दिया गया 0.25, यानी कि 1 पर 4, यानी कि आपका 4 गलती होगा तो 1 नंबर आपका काट लिया जाएगा। तो ये रहा नेगेटिव मार्किंग। तो ये टोटल मैंने आपका एग्जाम पैटर्न बता दिया। अब आगे देखता हूँ, इसमें देखिए यहाँ पर आगे दिखाया गया है इंपॉर्टेंट लिंक। तो डेट ऑफ पब्लिश जो है यहाँ पहले ही बता दिया था 12/1/2024 को है। अप्लीकेशन जो है, जो कि यहाँ बताया गया अप्लाई ऑफलाइन फॉर्म, जो अप्लाई ऑफलाइन फॉर्म है यहाँ क्लिक करिएगा तो फॉर्म आपको निकल के सामने आ जाएगी। और यहाँ डाउनलोड नोटिफिकेशन आपको पूरा रेड करना है, तो यहाँ पर नोटिफिकेशन क्लिक करिएगा तो नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। ऑफिशियल वेबसाइट में जाना तो यहाँ ऑफिशियल वेबसाइट मिल जाएगी, ठीक है। यहाँ पर टोटल आपको दिखाया गया। हाँ, रहा रनिंग से जुड़ा सवाल, तो नोटिफिकेशन आप रीड करिएगा तो टोटल रनिंग से रिलेटिव आपको मिल जाएगी, कितना रनिंग है इसमें, कितना क्या टोटल जानकारी मिल जाएगी। तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाए, वहाँ पर आपको टोटल नोटिफिकेशन में आपको टोटल डिस्क्रिप्टिव जानकारी आपको मिल जाएगी। ऐसे तो मैं बता दूं यहाँ पर 1600 मीटर रनिंग दिया गया है और जो हाइट है आपका, हाइट आपको 165 सेंटीमीटर माना गया। रनिंग कितना 1600 मीटर है और आपका हाइट कितना माना गया 165 सेंटीमीटर हाइट रिक्वायर किया गया है। तो आप नोटिफिकेशन जब रीड करेंगे तो टोटल जानकारी मिल जाएगी। तो चलिए, वीडियो अच्छा लगा तो ज़्यादा शेयर करें। मित्र नेक्स्ट वीडियो के साथ, जय हिंद जय भारत।